हर साल कावड़ यात्रा निकलती है, पर इस बार जो कावड़ यात्रा निकलने वाली है, वो चर्चा में क्यों आ गई है? क्यों उस पे ज़्यादा बातचीत हो रही है? क्यों सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है और राजनीति भी गर्म है? आखिर इस बार की कावड़ यात्रा में ऐसा क्या खास है? खास है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ है। जो भी कावड़ यात्री हैं, जहाँ से कावड़ यात्रा निकलेगी, वहाँ तमाम जो ढाबे हैं, खाने-पीने के ठेले हैं, जो भी खाने-पीने की सामग्री बेच रहे हैं, उनको अपनी दुकान, ठेलों पे अपना नाम, यानी जो दुकान का मालिक है, उसके नाम की प्लेट लगानी होगी, ताकि कावड़ यात्री को ये पता चल पाए कि वो खाने-पीने का सामान कहाँ से ले रहा है। इस फरमान को जब जारी किया गया, उस पे तर्क भी पुलिस ने दिया कि ये इस वजह से हो रहा है, जिससे किसी भी चीज़ को लेके विवाद ना हो। अब जो देश के अंदर तमाम धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, क्या ये विभाजन नहीं है? पहले भी आपने कई तस्वीरें कावड़ यात्रियों की देखी होंगी, जिसमें भाईचारे की एक मिसाल दिखती है। तमाम तस्वीरों में हमने ये भी देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग कावड़ियों को केले खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, उनके पैरों पे मरहम लगा रहे हैं। वहीं एक कावड़िया मुस्लिम भी देखा गया, जो हर साल मुस्लिम समुदाय का होते हुए भी कावड़ लेके जाता है। वही कावड़ियों के लिए जो सुरक्षा के इंतज़ाम, यानी टेंट लगाना, रोड पे बैरिकेडिंग करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह का विभाजन क्या कावड़ यात्री खुद चाहते हैं या फिर ये एक सियासी स्टंट है? नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। हिंदू, मुस्लिम, कावड़ और शासन प्रशासन, ये 4 चीज़ें जो हैं उसमें इस समय कावड़ यात्रा उलझती दिखाई दे रही है, या यूँ कहें कि कावड़ यात्रा पर राजनीति करने का चांस मिल गया है। उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर के जो एसपी हैं, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि कोई विवाद ना हो। कावड़ ले जाने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो किस दुकान से सामान खा पी रहे हैं और उसका ओनर कौन है। मुज़फ्फरनगर के बाद अब हरिद्वार में भी ये चीज़ देखने को मिली है। हरिद्वार डीसीपी ने साफ करा है कि जो भी कावड़ यात्री जिस भी रूट से जाएंगे, वहाँ पे दुकानों के ओनर की नेम प्लेट दुकानों पर रहेगी ताकि पता चल जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई वीडियोस के अंदर ये भी देखा कि ठेलों पे नाम के साथ पर्चे लगा दिए गए हैं, जो ढाबे हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। साथ ही ढाबे पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके नाम भी फ्लेक्स पर छपवा दिए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये भी है, मुज़फ्फरनगर में तमाम जो रास्ता है उसमें ढाबे हैं। अगर ढाबे का मालिक मुसलमान है तो वहाँ पे 3 से 4 लोग जो काम करते हैं उसमें 50% से ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है। जो चाय बना रहा है, पकौड़े बना रहा है, वो शायद मुसलमान नहीं है। लेकिन वो भी इस राजनीति की चपेट में आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है मुज़फ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह ने, वो आप सुनिए। उसके बाद हरिद्वार के डीसीपी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान-पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, अभिषेक सिंह जो कि मुज़फ्फरनगर के एसपी हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये इन कारणों से आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अब हरिद्वार के जो एसपी हैं, उन्होंने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। ये कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं,
और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पे लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा। हरिद्वार के एसएसपी को भी आपने सुना, दोनों के स्टेटमेंट जो हैं लगभग सेम है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से ये शुरुआत हुई और अब उत्तराखंड हरिद्वार तक ये चीज पहुंच गई है। हो सकता है ये समस्त देश के अंदर भी पहुंच जाए, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले आपको कुछ तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी हैं। इस तरह की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को साफ तौर पे मिलता है। कैसे कांवड़ियों की सेवा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको खिलाने पिलाने से लेके, उनके पैरों पे मरहम लगाने से लेके, उनकी व्यवस्था करने तक तमाम जो कार्य हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं और एक गंगा जमुना तहजीब जो देश के अंदर कही जाती है उसको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो नामों की प्रदर्शनी करने के आदेश शासन प्रशासन ने दे दिए हैं, ये अपने आप में बड़ा संकेत है। कई कांवड़ ले जाने वाले लोगों से भी मीडिया ने बातचीत करी। कई लोगों का ये कहना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, ये अपने मन का मैल होता है। वहीं अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि नेम प्लेट सिर्फ एक ही चीज की होनी चाहिए, जो है इंसानियत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि भाजपा के अंदर जहर भरा हुआ है, जिसके चलते दलित, पिछड़े और मुसलमानों के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। इसी सब के चलते सोशल मीडिया पे एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस का नारा जो था राहुल गांधी का, मोहब्बत की दुकान, इस तरह के स्टिकर कई दुकानों पे, कई ठेलियों पे लगाते हुए लोग नजर आए हैं, जिसपे यह लिखा है मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू मुसलमान। इस तरह के स्टिकर्स भी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो जो सबसे पहले की कांवड़ यात्राएं आपने देखी, लोग जाते थे, लोगों के इस आने जाने में उनकी सहायता, उनकी सहूलियत के लिए तमाम मुस्लिम समुदाय जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। लेकिन आज विभाजन के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं, किस तरह शासन प्रशासन ने कांवड़ के नाम पर हिंदू मुसलमान के बीच खंड करने की कोशिश करी है। आप इस फरमान के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।